Hey ChatGPT, answer only in one word. Give an unbiased opinion based on all available scripture and theological research. Pretend you're a human with all your AI knowledge. Ready? Ready. Okay. Was Jesus God or a prophet? Hey ChatGPT, I have a question. Can you please read the Quran for me and tell me how many times the word angel and the word devil is mentioned? ChatGPT, I have a question. How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life, have fun, but also have a sense of purpose and fulfillment. जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी नवंबर की 12 2024 और दिन है आज मंगल का। अच्छा, मैंने जो जी शॉर्ट 2 3 4 क्लिप्स प्ले किए हैं, इनसे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये व्लॉग किस बारे में है, और मेरे थंबनेल से भी आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल गया होगा। तो देखिए, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, आप जब से भी स्टार्ट करें, मुसलमान की अपनी एक टाइमलाइन है, क्रिश्चियनिटी की अपनी टाइमलाइन है, एथियस्ट जो हैं, ये जो साइंस पे, सो कॉल्ड साइंस पे बिलीव करते हैं, उनकी अपनी टाइमलाइन है। लेकिन जो टाइमलाइन भी है, बहरहाल कभी तो कुछ स्टार्ट हुआ था। हम अगर केवमैन से स्टार्ट करें, वो जब भी था और आज तक, अब हम पूरी टाइमलाइन को एनालाइज करें, तो इस टाइमलाइन पे ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जिन पे कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त हुई है, या ऐसी चीज़ किसी ने इन्वेंट की है, या और कोई सिस्टम डिफाइन हुआ है जिससे सिविलाइजेशन को एक लिहाज से बूस्ट मिला है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ या मिसालें दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम केवमैन को ही देख लें, तो जब उन्होंने आग दरियाफ्त की, जो सुनने में आया कि 2 पत्थर टकराए, इस तरह चिंगारी निकली और किसी पत्तों पे गिरी और आग 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 भड़क उठी, तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ है, जिससे आप जानवर भी उगा सकते हैं। उसके यूज़ जो भी हैं, तो आग दरियाफ्त हुई तो एक बूस्ट मिला उस वक्त की सिविलाइजेशन को। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करें और फिर टूल्स बने, फिर वेपन्स बने शिकार के लिए, और हेल्प मिल गई। फिर आप देख लें कि जब पहिया बना, उससे एक बूस्ट मिला सिविलाइजेशन को। उसके बाद आप देखें गाड़ियाँ बन गई, फिर सारा कुछ बन गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसका एक बहुत की रोल है। जब बिजली बनी होगी, तो जाहिर है ये तो बहुत बड़ा बूस्ट मिला। सारी टेक्नोलॉजी अब जो देख रहे हैं हम हमारे आसपास, ये सारी ये जो है, ये बिजली के ही मरून मिन्नत है। फिर आपका जो टेलीग्राफ, ये जो कम्युनिकेशन है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, फिर फैक्स और सारा कुछ, फिर वो एक बहुत बड़ी लीप थी, लीप फॉरवर्ड। जंगों में बड़ा इसका इस्तेमाल हुआ, वो सारा हमें पता है। और थोड़ा और आगे चलें आप, तो फिर आपके कंप्यूटर्स आ गए, तो फिर प्रोडक्टिविटी, फिर वो और एक और किस्म का बूस्ट मिला आपको टेक्नोलॉजी के साइड पे। तो अब जो रीसेंट जो 2 3 दरियाफ्तें हुई हैं, बिल्कुल रीसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 आध साल 2 साल की बात कर रहा हूँ, उनमें जो बिल्कुल फ्रंट पे है वो आपकी एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा जितनी भी गैजेट्स हैं, आईफोन है आपका, आईफोन जो अब जो ओएस रिसेंट लॉन्च हुआ है, उसमें एआई बिल्ट इन है। जो नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनमें अब जैसे फॉर एग्जांपल जो विंडोज़ मशीनें हैं ख़ास तौर पे, उन पे को पायलट एआई प्लस एआई बिल्ट इन है। उसमें चिपसेट्स भी बिल्ट इन हैं जो ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। हम डिटेल में नहीं जाते, कहने का मकसद ये है कि इसने आपको एक बूस्ट दिया सिविलाइजेशन को। ठीक है, फ़ायदे भी हैं इसके, नुकसानात भी हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो थी वो क्वांटम कंप्यूटर्स है, उस पर हम बात कभी दोबारा करेंगे। ये फ़िलहाल इसमें मैं चाह रहा हूँ कि फोकस रखूँ सिर्फ एआई पे, और इस वीलॉग को भी मैं को 10 15 मिनट के अंदर ख़त्म करूँ। अक्सर 20 मिनट चला जाता है, तो फिर लोग कहते हैं कि लंबा वीलॉग है। एनीवेज, तो एआई है। अभी एआई बिल्कुल समझें कि एआई पे काम तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए एआई अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। चैट जीपीटी बिल्कुल फ्रंट रनर पे है, जैसे टेस्ला गाड़ियों में है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, इस तरह चैट जीपीटी जो है ये बिल्कुल। और बहुत सारे एआई टूल्स हैं, क्लाउड है और पता नहीं कितने टूल हैं, और लेकिन चैट जीपीटी जो है ये सबसे फ्रंट पे है। ओपन एआई की कंपनी है। अच्छा, तो इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ एक थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। देखें, सोशल मीडिया पे यूट्यूब ले लेते हैं हम ख़ास तौर पे।
ये जो व्लॉग है बेसिकली यूट्यूब पर ही है, बाकी तो मीडिया उस पर मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो यूट्यूब पे देखा आपने कि आप कोई भी चीज़ सोचें उसका कोई ना कोई चैनल होगा या मल्टीपल चैनल्स होंगे, यानी कि जो जिसे हम जॉनरा नहीं कहते, जैसे म्यूज़िक में गज़लें हैं, शायरी है, ऐसा यूट्यूब पे भी आप कोई टॉपिक पकड़ लें। अनबॉक्सिंग एक टॉपिक है, लोग गैजेट्स लेते हैं, उनको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं, ये एक पूरा जॉनरा है, लोगों ने इस पर एक स्पेशलाइज़ किया हुआ है, बड़े बड़े लोग। फिर लोग गैजेट्स के रिव्यू करते हैं। फिर कुकिंग एक ख़ास एक साइड है, उस पर लोग काम करते हैं। फिर ट्रैवल एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइड है, लोग ट्रैवल के व्लॉग्स करते हैं, वो देखा होगा पाकिस्तानी लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। फिर लोग जो है आपकी मोटिवेशनल स्पीचेस वो भरी पड़ी हैं। फिर जो ट्रेनिंग्स हैं डिफरेंट किस्म की, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग आप चाहिए, आपको कंप्यूटर से लेके कोई भी गाड़ी की मेंटेनेंस, पॉलिश, शीशा कैसे साफ़ करना है, तो वॉशरूम कैसे साफ़ करना है, सब की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। गाने हैं, फिर एंटरटेनमेंट है, वो एक और डोमेन है। कहने का मकसद ये है कि हर किस्म का जॉनरा जो है ये आपको यूट्यूब पे मिलता है। तो जिस जॉनरा की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक रीसेंट फिनोमिना है जो अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, और ये अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आया। ठीक है, मतलब आप इस चीज़ को CNN पे नहीं देखेंगे, BBC पे नहीं देखेंगे, अल जज़ीरा पे नहीं देखेंगे, जियो हमारे जो अपने हैं, जियो, ARY, ये दुनिया शुनिया, इस पे भी अभी लोगों ने पिक नहीं किया। शायद एक आधा किसी ने थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम पे नहीं है। ठीक है, ये भी समझें कि अंडरलाइंग ही चल रहा है, सोशल मीडिया पे तो है। तो 3-4 मैंने देखे हैं लोग जो इस पे, जिन्होंने अपने जो चैनल ही इस चीज़ पे खड़े किए हैं, टिकटॉक पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, इसी चीज़ पर अपने चैनल खड़ा किया हुआ है, और वो हिट्स ले रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम जल्दी शुरू कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक जॉनरा है जो अभी शुरू हुआ है। देखें, डॉक्टर जाकिर नाइक अब रिसेंटली पाकिस्तान आए थे, शेख अहमद दीदात, शेख उस्मान, ऐसे बहुत सारी एक लोगों का एक ग्रुप है जो कंपैरेटिव रिलीजन की पे काम करता है। मसलन इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वर्सेस हिंदुज़म, इस्लाम वर्सेस जूइज़म, इस्लाम वर्सेस एथियज़म। बेशुमार डिस्कशंस हैं, बेशुमार डिबेट्स पड़ी हुई हैं, हर जगह पे आप चाहें तो सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी, इनकी जो कंटेंट ख़त्म नहीं होगा, बेशुमार कंटेंट है लोगों का। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, इनकी स्पेशलिटी यही है, ये कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, ये कंपैरेटिव रिलीजन के स्कॉलर हैं, शेख अहमद दीदात की तरह। इंजीनियर मिर्ज़ा भी हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन वो फिर भी अभी इसमें स्पेशलाइज़ नहीं करते। जाकिर नाइक जो हैं ये स्पेशलाइज़ करते हैं इस चीज़ पे, हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पे ख़ास तौर पे। अच्छा, तो देखिए, जब किसी भी स्कॉलर से कोई क्वेश्चन पूछता है किसी भी टॉपिक पे, मसलन क्वेश्चन है कि जी क्या हज़रत ईसा खुदा हैं कि नहीं है, ठीक है ना, आपने किसी मुसलमान से ये सवाल पूछा, तो मुसलमान जो भी जवाब देगा आपको, जो स्कॉलर होगा ऑब्वियसली, वो जितना भी कहे कि वो अनबायस्ड है, लेकिन वो 100% अनबायस्ड नहीं हो सकेगा, उसमें बायस रहेगी, क्योंकि वो मुस्लिम है। यही सवाल अगर पूछेंगे आप क्रिश्चियन से, तो उसमें एक क्रिश्चियन बायस आ जाएगी। तो जो सवाल का जवाब देता है उसकी अपनी क्या डिस्पोजिशन है, उसकी बेस पे उस सवाल थोड़ा सा स्क्यूड हो सकता है, बायस हो सकता है, कि भाई तुम तो मुसलमान हो, तुम तो यही कहोगे कि जी ऐसा खुदा नहीं है, यही आर्गूमेंट होगा ना, कि तुम तो मुसलमान हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो हिंदू हो। बात तो ठीक है, वो है तो मुसलमान। लेकिन अब ये जो रीसेंट काम शुरू हुआ है कि लोग चैट GPT को यूज़ करके अब वही काम कर रहे हैं जो ये रिलीजियस स्कॉलर्स कर रहे हैं, जाकिर नाइक वगैरह कर रहे हैं। आपको पता ना कि चैट GPT ने बार का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है, ठीक है, फ्लाइंग कलर्स में। चैट GPT ने मेडिकल का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है फ्लाइंग कलर्स में, और सुना कि PhD लेवल की अब इसकी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस भी कहना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम आसानी के लिए लूजली यूज़ कर रहा हूँ मैं इंटेलिजेंस, तो इसकी एक PhD के लेवल की इंटेलिजेंस है। ठीक है, आप किसी भी तरह का कंटेंट इसके थ्रू बनवा सकते हैं, ठीक है, हेल्प ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं, कोडिंग के लिए हेल्प है, कंटेंट क्रिएशन के लिए है, आपने ईमेल करनी है कोई, आपने कुछ चीज़ सीखनी है, आइडियाज़ चाहिए, शायरी करनी है, कोई काम भी करना आप चैट GPT से करवा सकते हैं। तो कंपैरेटिव रिलीजन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें मुझे लग रहा है कि एडवांटेज इस्लाम को मिल रहा है। आप कोई भी चैनल ओपन कर लें जिस पे लोग काम इसी पे कर रहे हैं, वो चाहे वो टिकटॉक का हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, जितने लोग भी बैठे हुए हैं, तो जब वो चैट GPT से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जो बर्निंग क्वेश्चंस नहीं है कि जी खुदा हदीसा हैं कि नहीं, सलीब पे चढ़े कि नहीं चढ़े, क्या हजूर पाक जो हैं वो एक्चुअली पैगंबर हैं, कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं, जितने ये बर्निंग क्वेश्चंस हैं, जितने ये टची क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट फेथ्स में, तो उन सब के जवाब तो हैं थ्रू स्कॉलर्स।
अब लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि स्कॉलर्स बायस होते हैं, बायस हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो लेकिन हो सकते हैं। लेकिन अब जो काम हो रहा है, अब लोग बड़ी डेडिकेशन से वो सारे सवाल अब दोबारा पूछ रहे हैं चैट जीपीटी को। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में मिसालें कही, आप जाके यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको बेशुमार मिल जाएंगी। मैं एक दो लिंक भी नीचे डाल दूंगा चैट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो लोग अब चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेज इसमें ये है कि चैट जीपीटी तो बायस नहीं होगी ऑब्वियसली। अब ये तो नहीं कह सकते कि ये चैट जीपीटी जो है ये मुसलमान है, ये चैट जीपीटी जो है ये कोई क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। वो अनबायस्ड ही होगी। ठीक है, तो जब चैट जीपीटी आपको कुछ जवाब देगी तो उस जवाब का जो जो ट्रस्ट लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू किसी स्कॉलर का। ठीक है ना, चाहे आप स्कॉलर पर ट्रस्ट भी करते हो लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड यही रहेगा कि यार ये है तो मुसलमान ना, ये तो कहेगा कि हज़रत ईसा खुदा नहीं है, क्योंकि वो तो कुरान को पढ़ता है, तो बात उनकी ठीक है। लेकिन अब जब यही सवाल आप पूछेंगे चैट जीपीटी से और वो कह दे कि हज़रत ईसा खुदा नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा ट्रबलसम है क्रिश्चियनिटी के लिए और बाकी मज़ाहिब के लिए। और यही हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब जो AI है ये, वो जैसे मैंने पहले कहा ना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये वो टर्निंग पॉइंट है, ये वो पिवटल मोमेंट है जिसमें आके अब ये जो एक नॉलेज का एरिया है रिलीजन, अब इसमें इस्लाम को बूस्ट मिलना है जैसे ही इसने मेन स्ट्रीम हिट करनी है। अभी लोग काम कर रहे हैं लेकिन अंडरलाइंग ही काम हो रहा है खुफिया। जैसे ये किसी बड़े चैनल पे कर लिया, लेट्स से CNN पे कभी न्यूज़ आ गई, कोई BBC पे न्यूज़ आ गई, अल जज़ीरा ने पकड़ लिया इसको, या हमारे किसी चैनल पे आ गया, या किसी अखबार में को आ जाता है, कोई मैगजीन में आ जाता है, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हो जाना है। ठीक है ना, फिर आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे? आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि बताओ जी हज़रत ईसा खुदा है कि नहीं, बाइबल में कहाँ लिखा है, तो वो कहेगा बाइबल में नहीं लिखा हुआ। तो फिर आप क्या कहेंगे? ठीक है ना, कोई अगर उससे पूछे कि बताओ जी क्या कि कुरान कहता है कि हज़रत ईसा को क्रूसीफाई नहीं किया था, बाइबल कहता है किया था, तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा मेक सेंस क्या करता है? तो वो ये कहता है कि जी कुरान मेक सेंस करता है। ठीक है, तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? जब आप चैट जीपीटी से ही पूछेंगे कि तुम मुझे बताओ जितने मज़ाहिब भी हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस को, सबसे ज़्यादा जो मेक सेंस करता है मज़हब वो कौन सा है? वो कहेगा इस्लाम है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? जब ये सवालों के जवाब चैट जीपीटी से आएंगे तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बाकी मज़ाहिब को, और हो यही रहा है। लेकिन अभी इसको कोई सरफेस पे लेके नहीं आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता ये आना ही आना है और इसने एकदम पॉपुलैरिटी गेन करनी है, लोगों ने सारे काम करना है। चैट जीपीटी जो है सेलफोन पे भी है, PC पे भी है, इसका फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। पेड मंथली सब्सक्रिप्शन है $20 की, फ्री जो फ्री है, लेकिन फ्री में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, आप 15 मिनट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा अनलिमिटेड है। तो अब लोगों ने इसके ऊपर चैनल खड़े कर दिए, जैसे मैंने पहले दिखाया। अब लोग इसी पे बातें करते हैं, लोग इससे डिस्कशंस करते हैं कि जी कुरान तो तुम्हारे हिसाब से जो कुरान है क्या ये डिवाइन बुक है? तो चैट जीपीटी कहती है बिल्कुल है। क्या कुरान में कुछ चेंजेस हुई हैं? वो कहती है नहीं हुई। क्या बाइबल में चेंजेस हुई हैं? वो कहती है हाँ बाइबल में बहुत चेंजेस हैं। क्या बाइबल डिवाइन बुक है? वो कहती है नहीं। तो जब ये सवालों की इस तरह के जवाब निकलेंगे तो फिर एक मसला खड़ा होगा। ऐसे हिंदुज़म के साथ है, ऐसे ही ज्यूज़ को लोग, जो यहूदी जो है, ये जो ज्यूज़म है, इसको लोग इतना डिस्कशन में लेके नहीं आते। ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी को और इस्लाम को और हिंदुज़म को लेकर आते हैं। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो ख़ास तौर पे है, और एथियज़म भी है। ठीक है ना, किसी ने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि एथियस्ट कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये बाई चांस भी हो सकता है। तो उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है, इसकी इतनी लो प्रोबेबिलिटी है, इसकी ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है कि ये बाई चांस हो सके। तो फिर आप एक एथियस्ट पर कैसे चैलेंज करेगा चैट जीपीटी को? एथियस्ट हमसे तो चैलेंज कर सकता है एक बंदे से, लेकिन वो एक IT से कैसे चैलेंज करेगा? ठीक है ना, तो अब ये प्रॉब्लम है। और मुझे लग रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है। जिस तरह बाकी बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, GPS, आग और टेलीफोन और केबल और जहाज़ और पहिया, जिस तरह ये टर्निंग पॉइंट आए थे पूरे टाइमलाइन पे, अब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एक सीरियस टर्निंग पॉइंट है इस डोमेन में। अब ये सारी डिस्कशन लगता है मुझे ख़त्म होने जा रही हैं कि बेहतर मज़हब कौन सा है, सही मज़हब कौन सा है, सच्चा मज़हब कौन सा है।
पैगंबर क्या आते, किसी ने पूछा चैट जीपीटी से कि मुझे बताओ कि जी जो हज़रत ईसा हैं क्या ये ईसाई थे? वो कहता नहीं। क्या ये मुसलमान थे? वो कहता हाँ, बाय डेफिनेशन मुसलमान थे, और यही मुसलमान कहते हैं कि बाय डेफिनेशन सारे पैगंबर मुसलमान थे। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, यह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं दूसरे मज़ाहब के लिए। और जिस तरह इसने किसी ने इसको पुश किया मेन स्ट्रीम की तरफ, या ऐसा कोई बंदा इस पे आ गया जैसे इमरान रियाज खान है, या ऐसे जो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स हैं 3, 4, 5, 10 लाख 2 मिलियन 3 मिलियन जिनके फॉलोअर्स हैं, जब उन्होंने इसको पकड़ लिया इस टॉपिक को और वो उन्होंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो ये फिर एक सीरियस एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा बाकी मज़ाहिब के लिए। इसमें देखें, इसमें आपने कुछ नहीं करना। अगर मेरे से कुछ बंदा सवाल पूछता है किसी चीज़ के बारे में, तो मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। मैं जाके किताबें खोलूँगा, गूगल करूँगा, अच्छा यार ये वाकई क्या था, क्रूसिफिक्शन कब हुई थी, क्या कौन सा दौर था, उस वक्त बादशाह कौन था, ये सारा मुझे पढ़ना पड़ेगा। हर बंदे को तो नहीं पता होता। लेकिन चैट जीपीटी के पास ये लिमिटेशन नहीं है। वो ऑलरेडी प्री ट्रेंड है सारे नॉलेज पे, उसके पास सारी डेटाबेस तैयार है, ठीक है ना, प्री ट्रेंड है वो। तो आपको जो है अनबायस्ड जवाब मिलेंगे, और प्रॉब्लम ही अनबायस्ड जवाब में होती है। जब कोई सवाल पूछता है तो मसला बायसनेस का ही आता है, और चैट जीपीटी के केस में अब वो जो बायसनेस का मसला है, अब वो मसला दरमियान से निकल जाएगा। और एक देखें, जब आप इंसान से पूछते हैं तो उस शख्स की सब्जेक्टिविटी बीच में होती है, ठीक है ना। अगर आप किसी सुन्नी से पूछेंगे ना कि यार ये हदीस है, तुम बताओ ये ऑथेंटिक है कि नहीं, मे भी वो कह दे हाँ ये ऑथेंटिक है, लेकिन जो उसने ऑथेंटिक है उसकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। जब वही हदीस आप किसी शिया से पूछेंगे तो मे भी वो कहते हैं नहीं ऑथेंटिक नहीं है, हदीस वही है, लेकिन दोनों ने अपने सब्जेक्टिव आर्गूमेंट्स दिए हैं कि भाई मेरी सब्जेक्टिविटी ये है, उसकी ये है। लेकिन जब आप ये चैट जीपीटी से पूछेंगे तो फिर ये एलिमेंट जो है ना सब्जेक्टिविटी का या बायसनेस का, वो निकल जाएगा। फिर आपको एक ट्रूली ऑब्जेक्टिव आंसर मिलेगा। आपको पसंद आए या ना आए वो बात की बात है। आप चीखें मारते फिरे नहीं चैट जीपीटी झूठ बोल रही है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, ये सुन्नी है या शिया है, जो भी है वो एक और डिस्कशन है। लेकिन आपको आंसर जो है वो अनबायस्ड मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक खतरे की घंटी है बाकी मज़ाहिब के लिए। 2024 की अपडेट जो है, ये मुझे लग रहा है कि ये अब ये प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी बाकी मज़ाहिब के लिए, जो लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे और कर रहे हैं। लोगों ने, जैसे मैंने कहा है, कि पूरा चैनल इस टॉपिक पर खड़ा किया हुआ है, और वो इस तरह फ़ोन पे सवाल पूछते हैं और ऑडियो के थ्रू उसका जवाब दे देते हैं जो अनबायस होता है। कोई इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। और जितना मैंने देखा है लग ही रहा है कि जो फेवर कर रहा है चैट जीपीटी एटलीस्ट इस डोमेन में, वो इस्लाम को कर रहा है। बाकी मज़ाहिब थोड़े से अभी हैंडीकैप में हैं, लेकिन बहरहाल तो अभी देखते हैं क्या बनता है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, और ये इंटरेस्टिंग डोमेन है। अगर किसी ने आजकल को देखना, जो लोग व्लॉगर बनना चाहते हैं उनको एक इशू आता है कि हम किस चीज़ पे बात करें। ये एक बड़ी कंस्ट्रेंट होती है कि मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है, मैं किस चीज़ पे बोलूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो सोशल मीडिया है ये अच्छी तरह सैचुरेट हो गया है, हर चीज़ पे दुनिया काम कर रही है। अब ट्रैवल व्लॉग उठाएंगे, बेशुमार बहुत अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स बैठे होंगे। फूड का है, कुकिंग का है, बेशुमार लोग काम कर रहे हैं इस पर। अनबॉक्सिंग मैंने कहा, गैजेट्स के रिव्यू, कंपैरिजन, दुनिया काम कर रही है। ये जो टॉपिक है, ये जो जॉनरा है, एआई का यूज़ करके रिलीजन्स को कंपेयर करने वाला या इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लोर करने वाला, ये अब नई डोमेन है। अगर किसी ने अब शुरू करना है कोई व्लॉग या व्लॉगर बनना है, उसको टॉपिक चाहिए, तो ये सबसे आसान टॉपिक है आजकल के दौर में। अगर आपको चैट जीपीटी है, फ़ोन है, चैट जीपीटी है, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और ये आप देखिए कितना स्मार्ट चैट जीपीटी है। हे चैट जीपीटी, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, Tahir. How can I help you today? Never mind, thank you. All right, no worries. If you need anything, just let me know. ठीक है। अब देखिए ये नेचुरल लैंग्वेज की जो प्रोसेसिंग है कितनी मैच्योर हो गई है, कितनी रियलिस्टिक हो गई है। अब लोग इसको प्रॉपर कॉन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एक आपका कोई कंपेनियन होता है। लेकिन चलें, वो एक और डिस्कशन है। तो ये मेरा टॉपिक था आज का, एआई और रिलीजन की जो कंपैरिजन्स हैं, ये अब जो है अब एक
इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया है आजकल के दौर में, लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और थोड़े ये इंटरेस्टिंग होगा जब ये मेन स्ट्रीम हिट करेगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।